हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। आज की अपन क्लास में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13। ये अपना प्रश्न क्रमांक 13 है। इसमें दिए कटआउट नालियाँ अथवा कच्ची खुली नालियाँ किसे कहते हैं। कटआउट नालियाँ अथवा कच्ची खुली नालियाँ किसे कहते हैं, इसके लाभ तथा हानि बताओ। तो अपना ये लाभ है ना, इसको अपन बोलते हैं एडवांटेज, और हानि है उसको बोलते हैं अपन डिसएडवांटेज। तो एक बार और सुन लीजिए, कटआउट नालियाँ अथवा कच्ची खुली नालियाँ किसे कहते हैं, इसके लाभ तथा हानि बताओ। अपना जो लाभ है इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं एडवांटेज, और जो हानि है इसको अपन बोलते हैं डिसएडवांटेज। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं जो अपनी कटआउट नालियाँ अथवा कच्ची खुली नालियाँ ये क्या होती हैं। कटआउट ये शब्द है क्या, तो अपन इस डायग्राम में इसमें देखेंगे। कटआउट नालियाँ क्या, ये किसान फार्म जो मिट्टी द्वारा कच्ची नालियाँ होती हैं उससे कच्ची खुली नालियाँ बोलते हैं। खुली का मतलब ओपन नालियाँ। ये क्या है, खुली नालियाँ हैं, मिट्टी के ऊपर किसान बना लेता है आसानी से। और कटआउट मतलब इसमें ये कट दी हैं आसानी से, अपन किधर इधर कट लगा सकते, इधर कटा लगा सकते, इसलिए इसका नाम कटआउट पड़ गया। और खुली इसलिए कि ओपन है मिट्टी, इसमें कोई समतल अंदर अंडरग्राउंड नहीं रहती, ये धरातल के ऊपर रहती हैं, इसलिए इनको खुली नालियाँ बोलते हैं। अब इनका ज़रूरत क्यों पड़ती है कटआउट नालियों की, तो इनका इसकी थ्योरी दी है। जिन क्षेत्रों में धरातल के ऊपर नहर बनाई जाती है सिंचाई के लिए, जिन क्षेत्रों में धरातल के ऊपर नहर सिंचाई के लिए बनाई जाती है, नहर द्वारा रिसर्च कर पानी सीपेज क्रिया द्वारा खेतों में पहुंच जाता है। इस समस्या के निराकरण या समाधान के लिए किसान खेतों में 90 से 15 सेंटीमीटर से 15 मीटर चौड़ी तथा 30 से 90 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना देता है, जिसे कटआउट नालियां या खुली नालियां कहते हैं। ये अपने इस प्रश्न में दिया, आंसर उत्तर में दिया। एक बार और देखिए, जिन क्षेत्रों में नहर खेतों के धरातल से, यानी धरातल होता है अपनी ज़मीन मिट्टी, उससे ऊपर नहर बनाई जाती है। जो नहर ऊपर बनाई जाती है तो क्या वो धरातल से ऊपर बहती है। जैसे ये अपना ये क्या मिट्टी है, ये नहर है अपनी, तो ये ज़मीन से धरातल से ऊपर बह रही है। तो वहाँ से क्या जो पानी रिसर्च कर निकलता है सीपेज क्रिया द्वारा, वहाँ सीपेज क्रिया द्वारा नहर का पानी रिसर्च कर आसपास के जो खेत होते हैं वहाँ पे एकत्रित हो जाता है, उसमें फसल खड़ी रहती है अपनी फार्मों पे। तो इस समस्या से, इस बचाव के लिए कि वो पानी का अपन कैसे उसको निकाला जाए, वो समस्या के बचने के लिए खेतों के बीच में 90 सेंटीमीटर या 15 मीटर चौड़ी, 90 सेंटीमीटर से 15 मीटर चौड़ी तथा 30 से 90 सेंटीमीटर गहरी चौड़ाई अपनी ये वाली, ये अपनी छात्रों चौड़ाई है, और इसकी अंदर की ये गहराई रहती है अपनी। तो ये अपनी जो चौड़ाई है ना, ये अपनी 90 से 15 मीटर चौड़ीपन बना सकते हो। गहराई इसकी रहेगी, वो रहेगी 30 से 90 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बना देते हैं, जिन्हें कटआउट नालियाँ कहती हैं, या ऐसे खुली नालियाँ ओपन नालियाँ कहती हैं। ये डायग्राम में अपन को दिया गया है सेम टू सेम। ये इस तरह की कटआउट नालियाँ रहती हैं अपनी ये, और ये अपनी क्या खुली ओपन नालियाँ। ये क्या मुख्य नाली होती है, इसको अपन कच्ची खुली नाली या कटआउट नाली बोलते हैं। इसमें ये क्या वाटर बहता रहता है, ये अपना इधर से क्या ये कटआउट अपने कट लगा दी, जैसे पानी निकलता रहता है, जल निकास नालियाँ हैं। अब इसके अपन देखते हैं लाभ और हानि। प्यारे बच्चों, अपना जो हेडिंग है कटआउट नालियों के लाभ, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एडवांटेज। तो कटआउट नालियाँ या कच्ची नालियाँ होती हैं, इनसे अपन को या किसानों को लाभ क्या होते हैं, वो इस उत्तर में अपन को दिया है। तो फर्स्ट अपना क्या है, इन नालियों का अपन आवश्यकता अनुसार आकार है घटाया या बढ़ाया जा सकता है, या आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता, क्योंकि ये कच्ची नालियाँ होती हैं। ये इसका आकार अपन कच्ची नालियों का क्या बढ़ा भी सकते हैं, इसका कम भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। दूसरा इसमें अपना पॉइंट बन जाता है कि इन नालियों में जो मरम्मत होती है उसमें पैसा नहीं कम लगता है। तीसरा इसमें पॉइंट होता है कि इसमें जो कारीगर होते हैं ना,
कारीगरों की जो टेक्निकल कारीगर होते हैं या अपन उनको कहें कि जो तकनीकी कारीगर होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। नालियों की जो सफाई करने में आसानी से सुलभ हो जाती है, किसान आसानी से कर सकता है, ये इसके लाभ हैं। अपन डायग्राम द्वारा भी इस चीज़ को अपन आसानी से समझ सकते हैं। देखो ये अपनी कच्ची खुली नाली है, तो फर्स्ट अपना इसमें पॉइंट बनता है कि इन नालियों का आकार अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। दूसरा अपना इसका पॉइंट बनता है इस प्रकार की जो नालियाँ किसान या फार्मर आसानी से बना सकता है। तीसरा अपना पॉइंट बनता है इस प्रकार की नालियाँ बनाने में तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं होती हैं। इन नालियों को अपन आसानी से सफाई कर सकते हैं क्योंकि धरातल के ऊपर नालियाँ होती हैं। ये इसमें टोटल लाभ दिए अपने 4 पॉइंट। ये है फर्स्ट अपना पॉइंट है इन नालियों का आकार कम आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है, क्योंकि अपन नालियों का आकार कैसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपन कच्ची खुली नालियाँ हैं। दूसरा इसमें पॉइंट बनता है इस प्रकार की नालियाँ साधारण किसान आसानी से स्वाभाविक है, जब कच्ची नालियाँ हैं तो किसान इनको आसानी से बना ले सकता है। इसमें तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं होती, और तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से किसान बना लेगा तो उसका पैसा भी बच जाएगा, कम पैसा भी नहीं लगेगा, और इनकी आसानी से अपन सफाई कर सकते हैं। ये इसके लाभ हैं। अब अपन आगे एडवांटेज पढ़ते हैं। हाँ, तो अपन देखते हैं अपना जो लास्ट बचा है इसमें हेडिंग बची है इसकी कटआउट नालियों की हानियाँ। तो इसमें हानियाँ इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिसएडवांटेज। तो जो कच्ची नालियाँ या कच्ची खुली नालियाँ, कटआउट नालियाँ होती हैं, उनकी हानियाँ, उनसे हानि क्या क्या है वो इस प्रश्न में अपना बचता है। तो सिंपल है, जो कच्ची खुली नालियाँ होती हैं तो उसमें क्या है, खरपतवार हो जाते हैं, क्योंकि वो खुली नालियाँ हैं तो खरपतवार उगाती हैं, तो वो क्या अपने जो फसल है उसको हानि पहुँचाती हैं कि उससे क्या अपनी फसल है उसको, कोई भी अच्छी फसल है वो कम उत्पादन होता है, पैदावार कम होती है। और दूसरा इसका अपना इसमें अपना पॉइंट है वो क्या है कि किसानों को इसमें क्या है समय समय पर कार्य करना पड़ता है, मरम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि कच्ची होती हैं तो वर्षा ऋतु में ज़्यादा या सिंचाई का पानी होता है, नहरों का ज़्यादा बहाव के कारण ये क्या है, नहर है जो अपने गांव की अपन लैंग्वेज में बोलें तो इसको अपन बोलते हैं मेड़ या कूल, या अपन बोल सकते हैं इसको मिट्टी की बनाई द्वारा अपनी डोर बना सकते हैं। तो ज़्यादा पानी का बहाव रहता है तो ये क्या मिट्टी बह जाती है, तो इससे कि अपना मृदा कटाव भी होता है, ये भी एक तरह की हानि है। और इससे कि बार बार अपन को किसानों को मरम्मत करनी पड़ती है, इसमें ये भी हानि है। और अपना और पोस्ट एक और लास्ट अपना मोस्ट जो इसमें पॉइंट बनता है, जो अपना फार्म का क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल है, यानी कि अपने एक कच्ची खुली नालियाँ बनाई तो इससे क्या क्षेत्रफल प्रभाव पड़ता है, ये क्षेत्रफल कम होता है क्योंकि इतनी जगह घेरती है ये, तो इससे क्या अपने जगह भी कम हो जाती है। और इसमें क्या समय समय पर अपन ने मरम्मत करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा का पानी होता है तो बह जाता है। ये इसमें अपना पॉइंट में दिया है। अपन एक बार और देखते हैं कि इन नालियों में अनेक प्रकार के खरपतवार उग जाते हैं, क्योंकि खरपतवार इसलिए उगाते हैं क्योंकि वर्षा होती है, पानी बहाव रहता है, तो उनमें बाहर से नहर से आया, तो नहर से पानी आया वो दूसरी जगह से आता है, उसमें बहुत से खरपतवार होते हैं, तो पानी के बहाव के द्वारा पानी के साथ वो अपने फार्म में चले जाते, खेत में आ जाते अपनी नालियों में आते हैं, तो वो उग जाते हैं, उससे फसल बहुत प्रभावित होती है, कम पैदावार होती है। दूसरा में किसानों को कृषि कार्य करने में परेशानी आती है, ये भी पॉइंट अच्छा है, क्योंकि जब कच्ची नालियाँ तो कृषि कार्य करने में बार बार करनी पड़ेगी, मृदा कटाव होगा, पानी बहाव से नाली कट जाती है, तो बार बार उनको जब अपन सिंचाई का पानी देते तो मिट्टी कट जाती है, अपनी नाली फूट जाती है, तो मरम्मत अपन को इसमें करनी पड़ती है। तीसरा इसमें अपना पॉइंट बनता है इन नालियों के द्वारा खेतों का क्षेत्रफल कम हो जाता है। स्वाभाविक है, जब अपन फार्म है खेत में अपन बीच में नाली बनाएंगे तो उसकी ज़मीन है वो कम हो जाएगी। तीसरा और पॉइंट बनता है इन नालियों कच्ची होने का कम प्रतिवर्ष खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि जो बहाव होता है सो क्या मिट्टी भर जाती है, तो उनकी जो कम नालियाँ हो पाती हैं तो उनको दोबारा खोदनी पड़ती हैं। और इनसे क्या है, जो अपना मृदा कटाव ज़्यादा होता है, क्योंकि कच्ची खुली नालियाँ होती हैं, ऊपर नालियाँ, तो वर्षा का पानी, नहर का पानी, उसमें मिट्टी बहकर चली जाती है। ये अपना पूरा डायग्राम में दिया है। और इसके साथ अपने बोलूँगा आपसे कि सभी से कि अब मेरा जो वीडियो है ना, ये लाइव क्लासेस चल रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।